जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की यह कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। इसी कथा को सुनना चाहिए। कार्तिक में कृष्ण भगवान और राधा रानी की कथा है। यह कथा इस प्रकार है, इसको सुनने का बहुत महत्व है। एक बार की बात है, रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान सैर करने गए। सैर करते में कृष्ण भगवान के पीताम्बर में एक बाल लग गई, तिली की एक बाल लग गई। तो उसमें देखा उन्होंने तिली की बाल में कि उसमें बाल थी। तो कृष्ण भगवान बोले रुक्मिणी जी से कि हमको तो चोरी का बिलोच लग गया, एक बाल आ गई हमारे पीताम्बर में। तो कहीं हम चोरी का लगे, कहीं कितने साल नौकरी करोगे वहाँ? कहीं अब हमको 12 साल नौकरी करना पड़ेगी जिसकी ये बाल होगी। तो कहीं ठीक है प्रभु। रुक्मिणी जी तो द्वारकापुरी में थी और कृष्ण भगवान चल दिए बरसाने में। अब आए वह राजा बृषभान की वह के खेत था। वह राजा बृषभान के खेत की बाल थी। तो उनके घर के आगे भगवान बालक का रूप बना के 8-10 साल के लड़के का रूप बना के और फिरने लगे कि मुझे नौकरी पे रख लो, नौकरी पे रख लो। तो अभी राधा रानी थी, वो बाहर आई तो उनसे बोली मेरे पर नौकरी पे रख लो। उनको वो अपनी माँ से पूछने गई, माँ एक लड़का है तो वो कह रहा है मुझे नौकरी पे रख लो। तो माँ बोली हाँ रख लेंगे, अपन तो गाय चरा लाएगा। ठीक है कही। तो वो अंदर ले आई उनको। अब लाई तो उनकी माँ बोली नाम क्या है तेरा? कहीं दामोदरा नाम है मेरे, दामोदर नाम है। और कहीं क्या करेगा? कहीं कुछ नहीं, मैं तो न तो झूठा झाड़ूंगा, न जूठन खाऊंगा, न पानी भरूंगा। तो कहीं क्या, कहीं गाय चरा लाऊंगा। कहीं ठीक है, तू हमारी गाय चरा के ले आया कर, ग्वाला बन जा। ठीक है। अब भगवान तो रोज़ गाय चरानी जाती रहती। अब धीरे धीरे राधिका जी वो भी बड़ी भई, कृष्ण भगवान का टाइम भी पूरा हो रहा था। एक दिन थी, राधा रानी पानी भरने गई कुएं पे। कुएं पे गई तो वो तो भगवान थे वो दमोदरा। तो उनने एक कंकड़ कुआं में डाला तो उनकी मटकी इतनी वजनदार हो गई कि वो मटकी उठे नहीं। अब तो राधा रानी चारों तरफ देखें, उनका राई नाम था। तो अभी चारों तरफ देखें, कोई नहीं दिखे उन्हें। फिर बोली दमोदरा मुझे उठा जा। तो उठाने आए दमोदरा, उठाने आए तो वे बोले उनसे, राधा से, राई से कि तू इतनी बड़ी हो गई और तेरे पर मटकी नहीं उठ रही है। अपने पापा से, बाप से कह देना कि तेरी शादी कर दी, अब तो बड़ी हो गई तू, और कोई नहीं मिला तो मैं हूँगा। जो इनने कही तो राधा रानी उनको शर्म आई। घर आई तो उनने तो कुछ नहीं कही। दूसरे दिन फिर गई तो दूसरे दिन भी जे ही हाल हुआ। तो दमोदरा बोला कि क्यों तूने नहीं कही अपनी माँ से? तो वो बोली कि मुझे याद नहीं रही। अब तीसरे दिन थी तो तीसरे दिन भगवान ने यमुना जी में से थोड़े से शंखूला निकाल के, छीप और शंखूला निकाल के उनके दुपट्टा में बांध दिए और कही तुझे खोलेगी सो तुझे याद आ जाएगी। अब वे तो घर आई, घर में ने अपनी पानी की पड़ेरी पे वो डाल दिए शंखूला। और उन्हें उनकी सुबह माँ थी तो वो झाड़ रही, झाड़ती में माँ कह रही मेरी बेटी बेचारी लाई और मैं इनको फेंक रही हूँ। तो राधा रानी पे रहा ना गया। तो भाई बोली माँ मैं नहीं लाई। तो कहीं कौन? कहीं अपने वो नौकर लगाए ना दमोदरा, उसने मेरे पीताम्बर में वो बाँ में दुपट्टा में बांधी हैं। और उसने पता है मेरे से जी कही कि शादी कर दे, तेरे बाप से कह दियो शादी कर दे और कोई नहीं मिले तो मैं हूँ। सो वो उनकी माँ को गुस्सा आया और कहीं हमारा खा रहा हुआ है और हमारी अड़िया में टेक कर रहा है। आज तो फिर वो टाइम तो गुस्सा वहीं। फिर उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा तो सोचने लगी आज तो जी दमोदरा कह रहा है मोड़ी बड़ी हो गई। और फिर कल गांव के कंगे सबरी बरसाने के कि लड़की बड़ी हो गई थी शादी नहीं कर रहे। अब तो वे बोली संजय भगवान आए कि तुम तो वर देखने जाओ लड़की के लिए, राधा के लिए। तो कहीं क्यों? कहीं बड़ी हो गई। कहीं ठीक है। अब वो वर देखने गए तो उनसे बोली ब्रह्मान जी से, कहीं देखो लड़का ऐसा देखना अपनी दमोदरा जैसा, बाकी कोई नहीं है, नहीं तो लड़का बहुत अच्छा है वो। कहीं ठीक है। अब तो वो रोज़ जावे करे खूब महीना नौ ने लड़का देखा, लेकिन लड़का ऐसा नहीं मिला दमोदरा जैसा। हार मान के भी बोले तू दमोदरा से ही कर दे, चल अपन देख रेख रख लेंगे, कोई नहीं है तो। वो कहीं ठीक है। संजा के भगवान गाय चरा के आए तो राजा बृषभान बोले कि भाई दमोदरा हम तेरी सगाई कर रहे हैं, कहीं कर दो। कहीं मेरा तो कोई नहीं है घर न द्वार, कहीं नहीं होने दो। कहीं ठीक है। भगवान ने उनने गांव के बुला के वो तिलक खींच दिया भगवान के
भगवान तेरे टाइम बता गए कि हम फलाने टाइम आएंगे, वो शादी कर के ले जाएंगे। कही ठीक है। अब तो बस भगवान तो होते तो वहाँ गए तो उन सबरे 3600 कोट के देवतन को हुक्म कर दिया कि चलो बारात में चलना है। अब तो भैया बारात तैयार हो गई, खूब बारात चलने लगी। अब इधर राजा बृषभान ने तो ये सोची कि कोई नहीं है, बाकी तो कौन है। तो उनने राजा बृषभान ने थोड़ी सी दाल डाल दी कि अकेले घर में फेरा पाड़ देंगे। तो वो तो यमुना जी में दाल धो रही, इतने में हती तो एक वो आओ गांव को वो बोलो कि भाई ये बारात कहाँ जा रही है। कही जी तो राजा बृषभान के जा रही है। और ये कही वो तो नेक दाल धो रही थी, दौड़ी आग लगा के और वो आओ यमुना जी पे। कही तुम दाल धो रही हो, तेरे तो ऐसी तो बारात आ रही है, 36 कोटि देवता आ रहे हैं। उसने ऊपर आके पहाड़िया पे देखी कि भैया कहाँ जा रही है, कि जी राजा बृषभान के जा रही है। और ये कही जी तो बड़ा छलिया निकलो, वो दाल वहीं फेंक के घर राजा बृषभान तो सो रही, जाकर जगाए कि तुम तो देखो छलिया निकलो, वो तो ऐसी 36 कोटि के देवता बारात में आ रही हैं। तो राजा बृषभान तो अब नंगे पैर भगवान के आगे साष्टांग लेट गई। हे प्रभु तुमने ऐसे क्यों छिपाया मुझसे। मैं तो मेरे तो बिठाल भी जगह नहीं है, खवावी की तो दूर बात है। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान गए अपनी चिंगरी न गई है चीर के अमृत बरसाओ, तो वहाँ में से अमृत टपको तो सब कोठा ही कोठा भर गए, खूह राजपाट सब धन दौलत सब हो गई उनके। तो अब तो वैसे राजा बृषभान ने घमंड आ गया कि अब तो मैं चाहे 10 रातें जीम जाए। जो घमंड आया, घमंड पतन का मार्ग होता है। तो वो बोले भिजा दो, जीम में भिजा दो। तो भगवान ने शुक्र और शनिचर भिजा दी दोनों, कि इनको ले जाओ। अब वे ऐसे खावे वाले वे सब खा गए, तो वे घबरा गए। दोबारा भगवान के चरणन में गिरे। भगवान बोले तुमने घमंड किया, अब नहीं करूँगा प्रभु मैं घमंड। कही ठीक है, वैसा का वैसा हो गया। खूब शादी भाई शादी हो गए। अब भगवान बोले राधा जी से अब तुम यहीं रहो, हम तुम्हें ले जाएंगे, अभी नहीं ले जा रहे। ठीक है गई, वे तो रह गई। मिनकी माँ तो गुस्सा हुए, मोड़ी की शादी कर रही हो, ले जा नहीं रहो। वो राधा जी बोली नहीं माँ देखो गुस्सा मत हो। चले गए, जा गए बरसाने में पहुँची। बरसाने में नहीं, सॉरी, द्वारकापुरी में पहुँची। अब द्वारकापुरी में रुक्मणी जी बोली प्रभु तुम्हें मेहंदी महावर और जी कैसे लग रही है। अरे कही उनसे तो उनने नहीं कही हम तो अपनी ससुराल गए तो सालियन ने पकड़ के मेहंदी महावर लगा दिया। तो रुक्मणी जी बोली ठीक है प्रभु। रुक्मणी जी से बोले कि ला दिवाली आ रही है, तुम जीवर उजरवा लाए हम सुनार के। कही आओ तो बिन्ने तीटे पारी में रखें, सुनार के दे दो। अब भगवान बोले कि ऐसी नकल का एक और बना दे तू। तो बना दिया उसने। अब भगवान कौआ के हाथ वो टिपारिए राधा जी के जहाँ बिछा रहे। तो बिन का नियम था रुक्मणी जी का कि रोज चिड़ैया ने चुंग डालती। बिन चिड़ैया ने चुंग डालवे गई तो कौआ ने सोची मैं चुंग लूँ। वो चुंगबे का जाए वो टिपारो धर के और चुंग रहो। तो बिन ने सोची जी टिपारो मेरे जैसो कहाँ से आओ, देखो तो वहाँ मैं बिन के जैसो जीवर रखो। अरे कहीं उन्हें शक तो जा ही रही थी भगवान पे। अरे कहीं जे तो देखो जिनने शादी करी रची है और जे मेरे जैसो जीवर बिझा रहे हैं। उनने सब सामान निकाल लिया और वहाँ में तुलसी की माला और एक चिट्ठी में लिख दी कि मेरी सौत अरोनो रूखो कार्तिक नागी, 1 महीना तब श्री कृष्ण बर पागी, ऐसे ही पालेगी का है। जो अब उन कौआ वहाँ पे काग टिपारो लेके पहुँचो। तो राधा जी की माँ ने तो खूब लहुआ दे दो कि मेरी राधा के ससुराल से टिपारो आवे और चौकपुर के टिपारो खोलो। तो वहाँ में तो तुलसी की माला और चिट्ठी निकली है। चिट्ठी में लिखी मेरी सौतरो नौरू को कार्तिक नागी तब श्री कृष्ण पर पागी। अब पुणे के दिन शरद पूर्णिमा को पहुँची तो राधा जी बोली कि मैं तो कार्तिक नहा रही हूँ। रुक्मणी जी राधा जी कार्तिक नहाने लगी। बिल्कि माँ तो गुस्सा हो, पहले छोड़ गो अब कार्तिक न भागो। अब कार्तिक नहाओ न 1 महीना तो अकू नियम से कार्तिक नहाओ। अब सबन के पंडित नुत गए, बिना कोई पंडित ही नहीं मिलो। अब बोली मेरो पंडित नहीं है, कहती हैं कि पंडित नहीं जिवाएँ दोनों कार्तिक पूरो नहीं हुए। भगवान अते बुढ़े को रूप धारण करके उनके घर के इतने फिर लगे। अब भगवान सुबह बोली राधा जी क्यों बाबा कौन हो। कहीं मैं पंडित हूँ, कहीं हमें जिम लोग है, कहीं जिम लंगो मेरी तो एक शर्त है। कहीं कहा कि जिमा भी वाली तो नहाई है, वही मोई नवाए, वही धोवाए, वही खवाए और वही के संग में वही एक ही कमरा में सोंगी। अरे तो बिन्ने अपनी माँ से गई तो माँ ने तो अल्लाह करी, अरे कहाँ को पंडित है ऐसा नहीं करे। अरे कहीं माँ तुम तो जो ही हो इन बाल्टी भर के पटक दूँगी, नहा लेगो, थाली पस के दे दूँगी, जी मिलेगो, एक कोने में बाकी बिस्तर कर दूँगी, ये को हमने अपने कर लूँगी तो मेरे कार्तिक तो पूरा हो जाओ। कहीं ठीक है तू कर, तू दिखे कर। अब तो भैया बिन्ने खूब आए तो पंडित है जिमाओ
खवाओ और सुबह सो जो सोए सो भगवान मोर मुकल बांध के बंसी लेके प्रकट हुए। राधा जी से बोले चलो, कहीं मैं तो नहीं चल रही प्रभु, क्यों? कहीं तुम हमेशा मुँह से ही भुगत हो गए। अरे नहीं जी, तो हमारा प्रेम का अवतार है, हम तुम्हें वही ले जाएंगे। कहीं क्या, कहीं तुलसी के गमला पे लिख चलो कि वे तो कृष्ण भगवान तीती ले गए। तो बिन ने कही के आओ ठीक है, अब वे तो तुलसी के गमला पे बिन लिख रही कि वे तो कृष्ण भगवान हती माँ थे, वे ले गए। कृष्ण भगवान हती ते ले गए। अब सवेरे बिन की माँ बोली, वो तो सब बोले कि ठीक है कृष्ण भगवान हती रह गए। अब ते रुक्मणी जी कि वे तो द्वारकापुरी में ले गए। ले के बाद में बिन से बोले कुमार के जब ने बिठाल दी। और कुमार वे बोले कि ये एक औरत आएगी तुमसे घर चलवे की कह, तो तुम 3 वचन हरा लो तब चाहिए हो। कही ठीक है। अब तो बस घर जाके और ने बिलौटा बन के और सब मटका फूट दे रुक्मणी जी की। और फिर रुक्मणी जी से बोले कि मैं पानी पिला दूँ। रुक्मणी जी बोली अरे कहीं मेरे प्रभु प्यासे आए हैं, 12 वर्ष में आए हैं, तो वे गई कहीं मटका ले आऊँ मैं। कहीं ठीक है, मटका ले वे गई। सो राधा जी भी अरे कहीं बहन तू कैसी होरी जैसी जाग दिवाली जैसो दिया। कहीं वे बहन में तो आसमान की भटकी धरती की झेली हो। कहीं चल मेरे घर चल। नहीं भैया तू अपने घर पूछिया, लड़े नहीं तो मैं चलूँगी। भगवान के पास आई, भगवान बोले तुम लड़ो मरती तो ले आई हो। कहीं ठीक है मैं नहीं लड़ूंगी, ले आई। रेल लगी। भगवान बोले रुक्मणी जी से हमें 3600 कोट के देवता ने भोजन कराना है, सवेरे 4 बजे भोजन तैयार हो जाए, नहीं सूर्य भगवान नहीं आएंगे 5 बजे। ठीक है। अब रुक्मणी जी की तो नींद लगा दी, राधा जी की खुली। राधा जी ने खूब भोजन बनाए, जमा कमाई और 5 बजे विदा करी। और जो विदा करी सो रुक्मणी जी की नींद खुली। और ये कहीं मेरे प्रभु सूर्य भगवान श्राप दे जाएंगे, भी नहीं आएंगे तो दिन हो गया हो तो राधा जी बोली नहीं बहन मैंने जिमा दी तुम्हें जगाई, तुम उठी नहीं। अरे आज तो तूने मेरी बहुत मदद करी, आज से बता तू जो मांगेगी ते पाऊँ दूंगी मैं। कहीं मैं तो जी मांग रही हूँ 6 महीना कृष्ण भगवान तुम्हारे संग्रह, 6 महीना मेरे संग्रह। कार्तिक के महीना में कृष्ण भगवान की चांग पर बैठ के कार्तिक नहाऊँ। अरे तो कहीं जी सब मांग लो, बिन्ने वरदान दे दो। उसी दिन से कार्तिक के महीना में राधिका जी के संग भगवान 1 महीना कार्तिक के महीना में भगवान संग रहती हैं और अमर करती हैं। इसलिए कार्तिक का बहुत महत्व है। इस कथा को सुनना चाहिए, कुंवारी कन्याओं को सुनना चाहिए, शादीशुदा लेडीजों को सुनना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम होता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।